हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज संडे है और संडे के दिन जो है हमारे कोचिंग में छुट्टी रहता है। ठीक है, तो इस दिन हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री का पार्ट 2 मतलब कि पार्ट 2 अम्ल, भस्म और लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। और अभी जो वीडियो बना रहे हैं इसका टाइमिंग है शाम जो है 6 बज के कुछ मिनट हो रहा है। तो इसमें जो है बाहरी आवाज़ भी आ सकते हैं, तो उस पर आवाज़ों फोकस ना हो के आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल पे फोकस करना चाहेंगे हम लोग। सबसे पहला सवाल है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच मान क्या होगा। मैंने संभावित पीएच मान है, क्या हो सकता है बताइए। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, आप सब बहुत बेहतरीन तरीक़ा से जानते हैं। तो देखिए, 7 से कम होगा तो आप जानते हैं कि क्या होता है। 7 से जिसका कम होगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल, और 7 से जिसका अधिक हो जाएगा वो क्षार। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 1 है, 4 है, 5 है, 10 है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम जो है कौन करता है, क्षारक करता है। तो क्षारक का जो अम्लीय विलयन होगा, ठीक, तो 7 से अधिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10, यानी 7 से अधिक है, 5 जो है 7 से कम है, 4 भी है और 1 भी है। इसीलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये ऐसे सवालों में 10 से छोटा अंक भी देगा, 9 भी देगा, 8 भी देगा, तो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे भागते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा। सवाल को समझ रहे हैं ना। इसका आंसर आपको बताना है कि जो अंडा होता है उसके कवच को पीस देते हैं, ठीक ना, अभिक्रिया कराते हैं जो है गैस से, ठीक ना, तो पानी का रंग जो है दुधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा, माने इस बिलियन में क्या ऐसा चीज़ रहेगा जो है इसका दुधिया हो जाएगा पानी, मतलब कि वाइट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए आपको, है कोई आइडिया। चलिए हम ही बताते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है दुधिया कर देगा। ठीक, आगे भागते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसी विलयन को 10 ml में लें तो उसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक के उसी विलयन में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो विकल्प इसका थोड़ा सा आगे है, इसीलिए आगे चलेंगे। विकल्प आपके सामने है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आंसर बताएंगे आप लोग। आंसर आपके सामने है, ठीक है। आंसर आपके सामने क्या होगा, 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml। आप आंसर बताएं, बताइए आंसर। चलिए ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं। इसका जो आंसर होगा 16 ml, ठीक है। आगे भागते हैं। अगला सवाल, सॉरी गाइस, अगला सवाल, चौथा सवाल दिया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। मतलब कि अपच आप जानते हैं किसको कहा जाता है, कि देर रात तक हम लोग जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पे खाना नहीं खाते हैं। इसके अलावा जो है टाइम का टू टाइम जब खाना हम लोग खाते हैं तो एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है, आप सबको पता है। तो
अपच का मतलब होता है अम्लीयता। क्या होता है? अम्लीयता। तो इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया। इसका आंसर क्या होगा? एंटासिड होगा। ठीक, अपच कहेगा तो उसका उपचार जो है एंटासिड। एंटासिड के रूप में आप इनो ले सकते हैं या कोई किसी नमक का घोल ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एंटासिड ही होता है। ठीक, जो अम्लीयता को दूर करता है। ठीक, आगे भागते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? माने कौन सा आइडिया दीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा, बताइए। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। पहले ही बता दिया है कि अम्ल जो है क्षारक को मारता है। ठीक है, अम्ल किसको मारता है? क्षारक को। और क्षारक किसको मारता है? अम्ल को। तो जाहिर सी बात है कि अत्यधिक भोजन करेगा तो अम्लीयता हो जाएगा, अम्लीयता एसिडिटी हो जाएगी। ठीक, तो उसको जो है ठीक करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा के विलयन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी जो है अम्ल को मारने का काम करता है। ठीक, बेकिंग सोडा का आप लोग सबको पता है क्या सूत्र होता है। ठीक, आगे भागते हैं। 6वां क्वेश्चन है, आंसर आप देख लीजिए, बताइए। 6वां क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? आंसर बताइए, आंसर बताइए। आप सबको पता है इसका जो आंसर होगा क्षार होगा। जल में घुलनशील क्षारक जो है क्षार कहलाते हैं, अल्कली। ठीक, 7वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है? पीएच स्केल में क्षारक विलयन का मान कौन सा देता है? बताइए आप लोग। तो आप सबको पता है इसका आंसर जो है, सबको पता है कि 7 से अधिक ही होगा जो भी होगा। तो इसमें देखिए 7 से कम क्षारक कह रहा है ना। क्षारक का जो पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 पे रहेगा तो उदासीन रहेगा, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय रहेगा। तो यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 13 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? 13 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे भागते हैं। क्वेश्चन दिया है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, बताइए आप लोग। 7, 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक। इसका आंसर जो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक, पता भी है आप लोगों को। फिर क्वेश्चन किया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ठीक, 9वां क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है, मतलब कि 7 ही होता है। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सवाल किया है 10वां क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, बताइए आप लोग। आंसर बता दिया गया है, नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक, बताए भी हैं आप लोगों को। आगे भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बताना है। द केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा? बताइए। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा NaHCO3, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सही है? देखिए, निम्नांकित में कौन सही है? इसमें किसी चीज़ का सूत्र दिया हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे, देख लीजिए ध्यान से। किसका सूत्र सही है? 12 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो है धोवन सोडा का सूत्र पूछा है। हालांकि नाम नहीं लिखा है कि धोवन सोडा ही है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? बी द राइट आंसर, Na2CO3 × 10H2O।
ये जो होता है धोवन सोडा का सूत्र होता है, ठीक है। फिर आगे है 13 क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा, नीला थोथा सुनेंगे आप लोग। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा को क्या कहा जाता है? तुतिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुतिया, चुतिया नहीं, तुतिया, ठीक, तुतिया कहा जाता है। आंसर आप लोग बताएंगे, आंसर एक बार फिर देख लेंगे, बताइए आप लोग। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा बाबू लोग, इसका जो हो जाएगा CuSO4 × 5H2O, बी द राइट आंसर, ठीक। 13 का जो आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर। अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल का आप लोग जवाब देंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सबको पता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, ठीक। आगे सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, बताइए। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपके सामने ही है, क्या होगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। 15 के क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल आयरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? ठीक है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग आंसर। आंसर आप लोग देखेंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका रंग जो होता है नहीं पता होगा तो बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा पीला हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक। तो 16 का आंसर इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पेज है। निम्नांकित में क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन लवण है, बताइए। 17 का आंसर बताइए। लवण पूछा है, लवण पूछा है, लवण। तो आप सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो है क्षारक है, और ये भी क्षारक है, और ये जो है क्या है? लवण है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। आगे भागते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताएंगे, बताइए, कमेंट कीजिए। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, मतलब कि जब हड्डियाँ टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। चलिए इस बताइए, आप तो बता दिए आप लोग। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सी द राइट आंसर। तो 18 का क्या आंसर होगा? सी होगा, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है, ठीक है। बताइए आंसर, पढ़ लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन। सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? 19 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी द राइट आंसर, H2SO4, ठीक। तो बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20वां दांत का कठोरतम भाग है। तो आप लोग अखमुदा सवाल का आंसर बता सकते हैं कि इनेमल होगा, ठीक, इनेमल, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है, बताइए क्या होगा? जब सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होगा, उसका मिश्रण क्या कहलाएगा? 21 का आंसर बताइए आप लोग। अगर पता है तो मारिए, नहीं तो हम बताते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक। बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक। तो बेकिंग पाउडर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक।
और लास्ट जो है 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यही लास्ट है हमारा। 22वां क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो बताइए आप लोग। तो आपके आंसर सामने दिया हुआ है, क्या आंसर होगा? तो ए इज़ द राइट आंसर, लीचेन के पौधे से निकाला जाता है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मन लगाकर पढ़िए और इसी तरह का वीडियो आगे आप लोगों को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।